ये आपका पावन पवित्र दुर्गा जी का मंदिर पे बैठे हैं और पवित्रतम स्थल है, पवित्रतम समाज है, समुदाय है। मैं चूँकि आपके पड़ोस के क्षेत्र का विजयपुर का रहने वाला हूँ। परीक्षित धाकर मेरा नाम है, कहीं सुना हो आप लोगों में से कोई जानता है कि मुझे ये बताओ, जानता हो तो आगे बताओ। नाम से जानते हो? नाम सुना है किसी ने? नाम सुना है? नाम सुना है? मैं उस जगह का व्यक्ति हूँ, मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला मेरा भाई सीताराम आदिवासी है, जो विजयपुर का लाडला विधायक है। और ऐसे व्यक्ति को हराया है जिसकी मध्य प्रदेश में पीती बोलती थी सीताराम भैया जिंदाबाद, सीताराम भैया जिंदाबाद। सीताराम आदिवासी मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आपको बीच में ये सारी बातें कह रहा हूँ। मेरा ड्राइवर इधर आओ। इसे जानते हो क्या? इसे नहीं जानते? आप जानते हो? और कौन कौन जानते हैं? राज के जीजाजी हो तुम? हाँ, राज मल्होत्रा। हाँ, और देवरिया लिखते हो। इसके तुम्हारे वो कौन है? मौसा जी। ये मौसी खड़ी है इनकी। ये सीताराम, ये मेरा ड्राइवर है, साहब सिंह आदिवासी सिमरई का रहने वाला है, मुझे चलाता है। और ये मेरा सारथी है। समझो कैसे रहता है, मेरे परिवार की तरह रहता है। और सीताराम को बनाने वाले हमारे विजयपुर क्षेत्र के सर्व समाज के लोग थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सीताराम के लिए, आप लोगों के, आपके मान सम्मान के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए क्या किया, ये बात 2 मिनट में आपके बीच करूंगा। सीताराम जी 2 बार चुनाव हार चुके थे भारतीय जनता पार्टी से। रामनिवास रावत ने 2 बार चुनाव हराया। आप बताओ, हारने के बाद एक बार, दूसरी बार टिकट मिलता है क्या? नहीं मिलता। दूसरी बार टिकट दिया, फिर हार गए। 2 बार हार गए, फिर तीसरी बार टिकट दिया। ये किसने दिया? शिवराज सिंह चौहान ने दिया। अब इससे ये पता लगता है कि शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों से कितना प्यार मोहब्बत करता है। समझ रहे हो भाइयों? तो तीसरी बार नौकरी में कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर हराऊंगा तो मैं अपने भाई सीताराम आदिवासी से ही हराऊंगा। वो काम करके किसने दिखाया? सीताराम जी ने दिखाया कि कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा से हरा के भोपाल में आदिवासियों की आवाज पहुंचाई। अब एक और सुन लो, मैं इस विषय की बात कर रहा हूं। मैं समाजवाद की बात नहीं करता। मैं जिस समाज में जन्मा हूं ये मेरा दोष हो सकता है, लेकिन मेरे क्षेत्र में आपकी नातेदारी रिश्तेदारी इधर में होंगी, विजयपुर के आसपास में है का किसी गांव में कहीं भी? सिमरई, सारूपुर, डोंगरपुर, एता, चिलवानी, ऊमई, मगरदा, पिपरवास, बवनवा, धौरेरा, कदवई, कोटा, बेटा, कहीं भी आसपास में एक आध कोई? ठीक है, आप जाके पूछना। आप लोग तो वोट देते थे, पर वहां 16,000 वोट क्रास समाज का था। तुम्हारा वोट इधर उधर हो जाता। क्रास समाज ने डंके की चोट सीताराम आदिवासी को कमल, इसीलिए सीताराम आदिवासी एमएलए। और सीताराम आदिवासी के एमएलए बनने से अकेले श्योपुर जिले का और विजयपुर के आदिवासी का सम्मान नहीं बढ़ा, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी का सम्मान एमएलए के रूप में बढ़ा। तो इसीलिए किसने बढ़ाया उसको, आगे किसने किया, टिकट किसने दिया, जिताया किसने? और सीताराम पे बेचारे पे कुछ नहीं था। 1 करोड़ रुपया शिवराज सिंह ने सीताराम को भिजवाए। और 3 बार में 1-1 करोड़ 3 बार हारा है, तो 3 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। बताओ कितना प्यार शिवराज सिंह करता है। तो फिर आपको कितना प्यार शिवराज सिंह करना है? ये राजखेड़ा को वोट नहीं देना है, ये कमल के फूल के शिवराज सिंह को वोट देना है। इसीलिए देना है कि शिवराज सिंह चौहान की भांजी आपके बीच में आप अपनी बात रखने के लिए और शिवराज सिंह के लिए। शिवराज सिंह जब ही रहेंगे जब राजखेड़ा आपकी सेवा कब होगी? हमारी माता बहनों को कुपोषण के नाम हर महीने 1000 रुपया मिलती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1000 एक महीने में नहीं आते, तो इकट्ठे होकर के
पैसे आते हैं। 6,000 जिनके नाम जमीन है उनको आ रहे हैं। 4,000 हमारे धाकड़ जी अभी कह रहे थे, तो 10,000 एक व्यक्ति को जिसके नाम जमीन चाहे 2 बीघा हो, चाहे 4 बीघा हो, चाहे 6 बीघा हो, सभी को पैसे आ रहे हैं। बताओ ऐसी सरकार कहां से आएगी? आपको गेहूं फ्री में मिल रहा है, आपके राशन कार्ड पे 35 किलो 1 रुपया किलो गेहूं मिल रहा है, आपको चावल मिल रहा है। समय समय पर जब त्योहार होता है तो शक्कर भी देने का काम शिवराज सिंह करते हैं। आपकी बिजली फ्री में जलती है, आपको बिजली के पैसे नहीं देने होते। गांव गांव बिजली आने का काम शिवराज सिंह कर रहे हैं। अभी आपके 2007 में जो वन भूमि पे काबिज थे, आपके यहाँ हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन कोरोना चल गया। पहले से पहले 14 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही। अगर कांग्रेस की सरकार ने आपको कुछ नहीं किया, तब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें आ गई और कांग्रेस की सरकार अच्छा उसके बाद कांग्रेस की सरकार जब ठीक काम नहीं कर रही थी, आप लोगों के काम नहीं कर रही थी, किसानों के काम नहीं कर रही थी, आदिवासी भाइयों के काम नहीं कर रही थी, तो महाराजा ज्योतिराज सिंधिया जी ने उनको कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी है कमलनाथ, तो मेरे नाम से भी बनी है, मेरे नाम से भी लोगों ने मुझे वोट दी है और तुमको वोट उन्हें एमएलए ने देके मुख्यमंत्री बनाया है। तुम गरीबों का काम करो, मेरे आदिवासी भाइयों का काम करो, उनकी योजनाएं उनको मत रोको, उनकी लाडली लक्ष्मी योजना के ब्याह शादी के पैसे मत रोको, 1-1 हजार मिल रहे उन्हें मत रोको। संबल योजना में कोई भगवान न करे, अगर कोई खत्म हो जाता है, कोई गिर जाता है, सांप काट जाता है, तो 4 लाख रुपया शिवराज सरकार देती थी। इस कांग्रेस की 14 महीने की सरकार ने उसको रोक दिया था। तब महाराज ने ज्योतिराज सिंधिया जी ने ये कहा कि आप इस पैसे को मत रोको, अगर ऐसा काम करोगे, किसान विरोधी काम करोगे, आदिवासी विरोधी काम करोगे, नौजवानों के विरोधी काम करोगे, महिलाओं की इज्जत को उसको नहीं बचाएगी जिस सरकार, तो मैं तुम्हारी सरकार को छोड़ के चला जाऊंगा और रोडों पर उतर जाऊंगा। तो उन्होंने महाराज की बात को नजरअंदाज किया। महाराज अपनी वजह से, कुर्सी की वजह से भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल में नहीं गए, हमारी चिंता की वजह से गए, गरीबों की चिंता की वजह से गए। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया उस सरकार ने, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने, उस वजह से महाराज उस पार्टी को छोड़ करके कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी शिवराज माना के साथ जोड़ी के साथ खड़े हो गए। इसीलिए पहले आपको अलग संगतियां थी, शिवराज सिंह अलग थे, महाराजा ज्योतिराज सिंधिया अलग थे, अब दोनों मिलकर के एक साथ हैं, कमल के फूल के साथ हैं। जो आपकी पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, नौजवानों के विश्वास पर चलने वाली पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विचारों की पार्टी है, जिन्होंने मंदिर बनाया आपने दुर्गा जी का, इसमें भरोसा विश्वास रखते हो भगवान में, उस भगवान के मंदिर को बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया। घर पे बैठ करके 6,000 और कम पड़ रहे थे तो 4,000 शिवराज मामा ने दे दिए। अब 10,000 एक व्यक्ति को मिलेंगे। एक घर में अगर 10 आदमी है, 10 आदमी के नाम जमीन में है तो 250 1 लाख रुपया आपके खाते में घर बैठ के आएंगे। 1-1 हजार मेरी माता बहनों को कुपोषण के अलग आएंगे। सिलेंडर आपको फ्री में आएगा, सिलेंडर आपको फ्री में भराया जाएगा, बिजली आपको फ्री में मिलेगी, खाद्यान्न 1 रुपया किलो मिलेगा, आपको फ्री भी मिलेगा। नौजवान भाई लेंगे तो 10-10 हजार रुपए उनको बिना ब्याज के बैंकों से दिए जाएंगे, 1-1 लाख रुपए अलग दिए जाएंगे। तमाम सारी इतनी योजना चल रही है। बच्ची जब घर में आती है उसकी सगाई की व्यवस्था मामा शिवराज करते हैं, उसकी गोद भराई का काम करते हैं। आंगनबाड़ी में बच्ची छोटी होती है, इतने नन्हे मुन्ने बच्चों को आंगनबाड़ी में भी भोजन मिलता है। हो सकता है यहाँ बेईमानी हो रही होगी, उसे ठीक है। तो ये सब बातें हैं आप सबके बीच में, हमारे बीच में संभागी प्रभारी भी हैं और हमारे बीच में श्री शिवराज सिंह जी की भानेज भी हैं और उनको आने का मौका मिला है। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो 3 तारीख को कमल के फूल पे हाथ उठा के विश्वास दिलाएं। सभी हाथ उठा के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद दीदी, इनके बीच में फिर दोबारा आपको आना पड़ेगा।
मैं आऊंगी। और हम आपके मामा तक, शिवराज मामा तक तो नहीं पहुंच पाते ये भाई, पर आपको ड्यूटी देते हैं यहाँ की पोलिंग की वो बटन कमल के फूल पे 99% दबे तो तुम्हें आना पड़ेगा इस मंदिर पे एक बार। मैं वचन देती हूँ, मुझे इसी मंदिर में आपके सामने आऊंगी। बहुत अच्छा। तो हम अपनी बात अब इनके माध्यम से भी हम उनको, उनके परिवार तक की, हमारे परिवार की है, तो हम इनके माध्यम से भी, इसीलिए हमने आपके बीच में बहुत बड़ा वचन दिया है। आपका मतदान अगर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को 3 तारीख को होगा, निश्चित रूप से वो इसी मंदिर पे आएंगी और आपके साथ आपके यहाँ बनी हुई चाय भी ये भी पियेंगी और हम भी आपके यहाँ चाय पियेंगे। आगे भी बहुत जाना है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे साथ को मैं लेके आऊंगा, उनको मैं ही चलाता हूँ, विजयपुर में रहता हूँ, इनको भी लाऊंगा, मेरा ड्राइवर भी आपके आएगा, नातेदार रिश्तेदार, आप सबकी कृपा बनी रहे। कमल के फूल पर दबाना है। सबन से निवेदन मैं भी कर रहा हूँ कि इस बार तो भाजपा को वोट देंगे अपन सब लोग।